हेलो साथियों, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो चलिए फिर से एक बड़ी अपडेट है, वो है बिहार से। जी हाँ, अगर आपका नेट क्रैक नहीं हो रहा है, ठीक है, नेट क्रैक हो ही नहीं रहा है, आप बार बार तैयारी करें, कुछ नंबर से छूट जा रहा है और आपका मन है कि हम प्रोफेसर ही बने, तो पीएचडी जरूरी है। तो पीएचडी करने के लिए नेट पास करना अनिवार्य है। लेकिन अभी अभी एक ताजा खबर बिहार से है, जहां पर यूनिवर्सिटी के द्वारा पैट का नोटिफिकेशन जारी हुआ, पीएचडी एडमिशन टेस्ट, यानी बिना नेट के, जो बच्चे नेट पास नहीं है ना, बिना नेट वाले एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से बिहार में आप पीएचडी कर सकते हैं। यानी जो नेट पास नहीं कर पा रहे हैं उनका पीएचडी कैसे होगा? तो पीएचडी बिहार से होगा, इस यूनिवर्सिटी से होगा। अभी बात करेंगे पूरा डिटेल। 31 विषयों में नोटिफिकेशन जारी हो गई है। लास्ट डेट कब है? टोटल 638 सीट है, काफी सीट है ना, सफिशिएंट सीट है, आराम से एडमिशन हो जाएगा। बस एंट्रेंस टेस्ट की आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, बस एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। आपके लिए नेट यहाँ पर कोई भी मैंडेटरी नहीं है। वैसे नियमतः नेट अभी कर दिया है अनिवार्य, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत अवसर मिल रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है, आपको उसका फायदा लेना चाहिए। ठीक है, आपको पता है बिहार में बैट का भी नोटिफिकेशन आएगा। जो बच्चे यहाँ पर नहीं सकेंगे तो बैट का तैयारी कीजिएगा, तो बैट के आधार पर भी पीएचडी में आपका एडमिशन होगा। और बहुत जल्द आपको ये भी बता दूं, बिहार में भी एक फेलोशिप स्कीम स्टार्ट होने वाली है पीएचडी के लिए। ठीक है, पीएचडी करने वालों को वहां सरकार भी फेलोशिप देगी, जिस प्रकार झारखंड सरकार सीएम फेलोशिप स्कीम दे रही है ना, वैसे बिहार सरकार भी देने वाली है। ठीक है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो अभी से आपको क्या करना है, ये कहां से निकला देख लीजिए, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से, है ना, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से निकला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पैट 2024 का ही है, लेट सेशन चल रहा है। फ्रॉम यहाँ पे दिया गया 26 मई से लेकर 10 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, www.tmbunib.ac.in, यहाँ डिटेल मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पर जाकर करना है, वहां से फिर पैट एग्जाम सेक्शन में जाना है। ठीक है, क्या है ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा डिटेल हम लोग देखते चलिए, अगले पेज पे चलते हैं, वहां आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, कैसे आप आवेदन करेंगे, कौन कौन विषय है, सब बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख लीजिए ना, सब्जेक्ट लिस्ट आपको देखना जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है कि नहीं वो देखिए। मेन स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट है यहाँ पे, आई थिंक मेन स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंट सीट दिया गया है, कौन कौन सा है स्टार्टिंग में देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, ये साइंस स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे। साइंस स्ट्रीम में क्या क्या है, बॉटनी में 13 सीट है, केमिस्ट्री में 63 सीट्स है, दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, मैथ में कितना है, 38 सीट है, फिजिक्स में 15 सीट है, जूलॉजी में 12 सीट है, स्टैटिक्स में 11 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में कितने हैं, 6 सीट्स हैं। टोटल कितने सीट हो गए साइंस में, 158 सीट हो गए साइंस में। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट हो गए 7। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे कॉमर्स में। कॉमर्स में 21 सीट है, स्पेशल 21 सीट है कॉमर्स में अलग से। यहाँ पे कॉमर्स की सीट देख लीजिए आप, इसके बाद नीचे सोशल साइंस का दिया गया है। तो कॉमर्स में आपके लिए 21 सीट है। ठीक है, अच्छी सीट है। इसके बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस के लिए आप देख लीजिए कौन कौन सा है। इकोनॉमिक्स में आपका 53 सीट है, अच्छा सीट है। जियोग्राफी में 26, हिस्ट्री में 15, होम साइंस में 21, पॉलिटिकल साइंस में 29, इसके बाद साइकोलॉजी में 39, सोशियोलॉजी में 25, और आपका ये क्या है, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स में 11। और इसके बाद यहाँ पे आपका है अंबेडकर थॉट स्पेशल पढ़ाई होती है आजकल बिहार में, यहाँ पर 4 सीट है। म्यूजिक में 5 सीट है। ठीक है, म्यूजिक में 5 सीट है। गांधीयन थॉट से भी निकली हुई है, यहाँ पे 6 सीट है। ठीक है, तो अभी हम लोग सोशल साइंस का देख रहे थे। सोशल साइंस के बाद आप आगे बढ़िए, सोशल साइंस में और भी एक सब्जेक्ट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसको भी देख लेते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लास्ट में एंशिएंट, उसमें 7 सीट है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कितने सीट है, 7 सीट है। बिहार में देखिए एंशिएंट का पढ़ाई अलग से होता है, फिर ऐसे मेन स्ट्रीम का जो हिस्ट्री है उसका पढ़ाई अलग से होता है। यहाँ देखिए ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में देख लीजिए किसमें कितना सीट है,
ह्यूमैनिटीज वाला आपके सामने है, इसको देखिए। सबसे ऊपर क्या दिया गया है? इंग्लिश। सबसे ऊपर क्या है ह्यूमैनिटीज में? इंग्लिश में 42 सीट है। हिंदी में कितना है? 37 है। इसके बाद फिलॉसफी, मैथिली में 10 है। मैथिली में भी आपके लिए अवसर है। मैथिली में तो बहुत कम बच्चे रहते हैं, तो मैथिली अगर आपका है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैथिली में आपके लिए 10 है। फिलॉसफी में आपके लिए 33 सीट है। फिलॉसफी में 33। इसके बाद संस्कृत में 26। उर्दू में भी आपके लिए 6 सीट है। ये आपका बंगला में आपका 8 सीट है। बंगला के बाद अंगिका में 1 सीट है। अंगिका के बाद पर्शियन, बताइए पर्शियन की पढ़ाई हो रही है। पर्शियन में सीट भी देखिए, समझिए 10 सीट है पर्शियन में। यहां हो गया 175 सीट ह्यूमैनिटीज में। अब लॉ और टोटल, अब देखिए लॉ विषय का सीट है यहाँ पे, लॉ का और टोटल सीट पे चलते हैं। लॉ विधि में कितनी सीट है? तो लॉ में देख लीजिए यहाँ पे कितना सीट दिया गया है। लॉ में आपका 14 सीट और लॉ में आपका है 14 सीट। टोटल कितना हो गया? टोटल ऑल सब्जेक्ट को देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 638 सीट है। तो 31 विषय में 638 सीट काफी होता है और बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी ऑफ भागलपुर में स्थित है। यहाँ आपको जरूर आवेदन करना चाहिए। आसानी से पीएचडी होगा ना, बिहार से अगर आप पीएचडी कर रहे हैं आपका कम खर्च में आसानी से पीएचडी हो जाएगा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा तामझाम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए आवेदन आप कैसे करेंगे, आवेदन कैसे कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए वेबसाइट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे पहला जो वेबसाइट दिया गया है वो कौन सा है? वो है आपका tmbuniv.ac.in, ठीक है। ये हो गया, इससे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो ये वेबसाइट दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने का। यहाँ जाने के बाद फिर पैट पर जाना है, पैट एग्जामिनेशन जाना है, उसको क्लिक कीजिएगा, आपका पोर्टल खुल जाएगा। आवेदन 26 मई से शुरू होगा, लास्ट आपका 10 जून तक है, ठीक है। वेबसाइट आप देख लीजिए, ये जो आवेदन कीजिएगा उसका वेबसाइट क्या है? आवेदन वाला वेबसाइट है आपका ये वाला TMBU एग्जाम सेक्शन.in, TMBU एग्जाम सेक्शन.in। यहाँ जाइएगा, पैट एग्जामिनेशन का लिंक खुल जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो पूरा आपका फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। फॉर्म आप वहां से फिल कर लीजिएगा, 10 जून के पहले करना है। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी का जो फी दिया गया, फी अगर स्ट्रक्चर देख लीजिए, किस कैटेगरी में आप आते हैं वैसे ही आपका फी लगेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है सीट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना, सीट डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया सीट डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, किसको कितना सीट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसके अनुसार 50% जो सीट रहेगा ना रिजर्व रहेगा, जो कि नेट और जेआरएफ है। 50% सीट रिजर्व रहेगा जो नेट और जेआरएफ है, यहाँ साफ साफ लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वालिफाई है नेट और जेआरएफ उनके लिए 50% सीट रिजर्व रहेगा और 50% सीट पैट वाले के लिए। तो ये बहुत अच्छा किया। मुझे थोड़ा डर था कि यूजीसी कहती है कि नहीं आपको नेट के आधार पर एडमिशन लेना है, तो फिर इसने पैट कैसे निकाल दिया? नहीं, यहाँ पे इसने उसका तोड़ निकाला है, उसका तोड़ निकाल लिया है कि 50% हम लोग नेट पास से लेंगे, ठीक है, नेट पास से लेंगे और बाद बाकी के लिए हम लोग इंट्रेंस टेस्ट लेंगे। तो चलिए नॉर्म्स को फुलफिल हो रहा है। आगे चलकर मेरे दिमाग में चल रहा था ना, आखिर बाद में कहीं समस्या में न पड़ जाए ये नोटिफिकेशन, तो नहीं, यहाँ पर इसने बचने का उपाय ढूंढा है कि 50% सीट यानी 638 सीट है ना, 638 सीट है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ आपका 319 सीट, 319 सीट किसके लिए होगा? पैट के लिए। जो बच्चे पीएचडी एडमिशन टेस्ट पास करेंगे पैट के लिए, और बाद बाकी सीटें किसके लिए होगा? नेट या जेआरएफ जो पास है उनके लिए। तो ये क्लियर है, अब दोनों को मौका मिल रहा है, यानी जो नेट जेआरएफ है वो भी आवेदन कीजिए, और जो सिंपल जो नेट जेआरएफ नहीं है, पीएचडी नहीं है, नेट पास नहीं कर पा रहे हैं, यदि ओनली क्वालिफाई पर पीएचडी भी नहीं हो रहा है, तो वो आप भी आवेदन कीजिए, दोनों के लिए अवसर है। चलिए, बिहार से ये बड़ी अपडेट थी, और ऐसे ही आपको अगर हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए, इस चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, और हमारे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है
उससे भी जुड़ के रहिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट विद इन टाइम मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।